था, नॉट एट ऑल। Marco probably my best friend in the administration, we hang out and talk all the time, he is doing a really good job। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, याद रखिएगा। अगर फॉर एग्जांपल जो मार्को रूबियो हैं वो जो है सदर नहीं भी बनते और जेडी वेंस जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो सदर बन जाएं, तो ये भी हो कि जेडी वेंस जो है वो मार्को रूबियो को अगले अपने नायब सदर के तौर पे मुंतखब कर लें। बट मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, अगर जेडी वेंस और मार्को रूबियो में से सदर ट्रंप को किसी को चूज़ करना हुआ तो मेरी अपनी पर्सनल जो इंस्टिंक्ट है वो ये है कि वो मार्को रूबियो को चूज़ करेंगे। अगर इन दोनों में से चूज़ करना हुआ उन्हें तो वो मार्को रूबियो को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि मार्को रूबियो की आई थिंक बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव लगती है, वो मामलात को थोड़े और सीरियस संजीदगी के तौर पे लेते हैं। बट स्टिल डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मैंने जो अपनी स्टेटमेंट दी कि हो सकता है वो इन सब लोगों को बाईपास कर दें और आखिर में ये कहें कि नहीं, मैंने इवांका ट्रंप को चूज़ करना है, मेरी बेटी है, या अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को चूज़ करना है। एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले सदर ट्रंप का एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में जब उन्हीं से ये सवाल पूछा गया कि सदर ट्रंप आपके बाद आपके सक्सेसर यानी आपके जानशीन कौन होंगे, तो सदर ट्रंप ने उसका जवाब किस फॉर्म पे दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। सदर ट्रंप ने कहा था कि he has named both men as potential successors. Vance edged out Rubio for vice president, but Trump gave Rubio a spot in his cabinet as secretary of state। अब देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का, वो ये सोचा जाता है हमेशा कई बार कि वो अगला आने वाला सदर होगा, लेकिन सदर ट्रंप ने मार्को रूबियो, जो रिपब्लिकन पार्टी में सदर ट्रंप के बाद एक बड़ी अहम शख्सियत रखते हैं, एक बहुत सीनियर लीडर हैं, जो 2016 में सदर ट्रंप के खिलाफ आपको याद होगा कि वो कैंपेन में भी थे, लेकिन स्टिल अब वो क्योंकि एक पार्टी का हिस्सा है तो वो सदर ट्रंप के साथ हैं। तो वो सदर ट्रंप ने सब चीज़ों को बाईपास करके मार्को रूबियो को अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक बड़ी पावरफुल जो है वो पोस्ट होती है, यानी वो इंटरनेशनल अफेयर्स जितने भी होते हैं दुनिया के उनको वो देख रहे होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, लेकिन अमेरिका जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नहीं कहते, वो कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वो तमाम जो इंटरनेशनल मामलात हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही डील कर रहे होते हैं सदर के बिहाफ पे, अमेरिकी सदर के बिहाफ पे। लेकिन इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि सदर ट्रंप ने भी एक बड़ा समझदाराना फैसला किया। उन्होंने सारी ताकत जो है वो जेडी वेंस को नहीं दी। सदर ट्रंप इज़ आल्सो वेरी क्लेवर मैन। उन्होंने पावर को इस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा है कि हर कोई जो है वो ये समझे कि आने वाले वक्त में मैं सदर बन सकता हूँ, और उन्होंने अपने जो मोहरे हैं, अपने जो कार्ड्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेले हैं। इस वजह से उनकी पावर में जो ग्रिप है वो और ज़्यादा तगड़ी हुई है और ज़्यादा आने वाले वक्त में तगड़ी होगी। बट ये जो उनको बीमारी सदर ट्रंप को एकदम से आई है अचानक से, इस बीमारी के बाद मामलात अब डिफरेंट होंगे। सदर ट्रंप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि जो मुझे बीमारी हुई है, अब मीडिया भी इस बारे में बार बार पूछेगा, तो क्या मैं इस बीमारी को कैसे सर्वाइव करूं और मैं किसी ऐसे पर्सन पर किस तरह बिलीव करूं कि मेरे वो अगले 3.5 साल बड़ी आसानी से गुजार दे। क्योंकि देखिए, मैंने तो ये बात की कि सदर ट्रंप जो है वो अगले 3.5 साल बड़ी आसानी से गुजारेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्को रूबियो या जेडी वेंस अपनी तौर पे अपनी लॉबीज़ के थ्रू इनडायरेक्टली जो है वो सदर ट्रंप पे मीडिया के थ्रू अटैक्स करवाना शुरू कर दें। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ में कोई हर चीज़ जाए होती है। कहते हैं एवरीथिंग इज़ लीगल इन लव एंड वॉर। तो ये एक तरह से एक जंग ही होती है, क्योंकि हर कोई पावर लेना चाहता है, क्योंकि अमेरिकी सदारत एक बड़ी पावरफुल चीज़ है। तो हो सकता है कि एक तरफ से जेडी वेंस, दूसरी तरफ से मार्को रूबियो पर्सनली प्राइवेटली अटैक्स करवाना शुरू कर दें सदर ट्रंप पे, जिससे सदर ट्रंप को प्रेशर आए कि वाकई मुझे अपनी प्रेसिडेंसी किसी ऐसे पर्सन को देनी चाहिए जो वाकई कैपेबल हो। तो आने वाले वक्त में हमें अमेरिकी सियासत में अब और ज़्यादा वॉलीटिलिटी नज़र आएगी, और हमें हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से ही सदर ट्रंप के हवाले से आवाज़ें आना शुरू हो जाएं कि देखिए ये भी चुके हैं, अब इनको चाहिए कि ये रिज़ाइन करें और एक नए सदर को नामजद करें। और जाहिर बात है अगर सदर ट्रंप रिज़ाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जेडी वेंस जो है वो सदर बनेंगे। बट यहाँ पे एक गेम आती है, वो चीज़ ये है कि सदर ट्रंप अगर चाहें तो वो किसी और को भी वो चीज़ वो ओहदा दे सकते हैं, या वो अपने 3.5 साल पूरे करके किसी और पर्सन को सदर नामजद कर सकते हैं। वो जेडी वेंस को ना करें, इट्स ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप ओन अथॉरिटी। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जेडी वेंस शायद कोशिश करें आने वाले कुछ दिनों में कि वो किसी तरह से मीडिया कैंपेन लॉन्च करें सदर ट्रंप के ख़िलाफ़, और वो मीडिया कैंपेन जो है वो इनडायरेक्टली सदर ट्रंप की इस क्रेडिबिलिटी को हिट करे, और रिपब्लिकन पार्टी से भी कोई प्रेशर आए सदर ट्रंप पे कि आप बस करें, आपने जितना टाइम गुजारना था आप गुजार लिया, अब आप बीमार हो चुके हैं, आप अब रिज़ाइन करें। बट आई स्टिल थिंक सदर ट्रंप अपने 3.5 साल गुजारेंगे। वो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पास का रिकॉर्ड हमें नज़र आता है कि सदर ट्रंप पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है तो वो डाउन नहीं हुए, वो गिरे नहीं हैं। देखिए 2016 में 15 में जब सदर ट्रंप ने कहा फर्स्ट टाइम कि मैं जो है वो अमेरिका